प्रश्नोत्तर के 8वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, मन की खोज कैसे करें? तब महर्षि ने कहा, मन केवल संकल्पों का समूह है। संकल्पों का मूल अहम भाव में है। जो अहम भाव के मूल की शोध करता है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तब सत्य मैं स्वयं प्रदीप्त हो उठता है। महर्षि, यह अहम भाव मुझसे उदय होता है, परंतु मैं आत्मा को नहीं जानता। ये सब मानसिक कल्पनाएं मात्र हैं। इस समय तुम स्वयं का मिथ्या अहम से अर्थात अहम भाव के साथ तादात्म्य कर रहे हो। यह अहम भाव उदय तथा अस्त होता रहता है, जबकि मैं का वास्तविक महत्व इन दोनों से परे है। तुम्हारे अस्तित्व में कभी व्यवधान नहीं हो सकता। तुम जो सो रहे थे, अब जागृति में भी वही हो। तुम्हारी गहरी निद्रा में तुम्हें कोई दुख नहीं था, जबकि अब तुम्हें दुख लग रहा है। अब ऐसा क्या हुआ कि यह अंतर अनुभूत होता है? नींद में तुमको अहम भाव नहीं था, जो अब विद्यमान है। सत्य मैं स्पष्ट नहीं है तथा मिथ्या मैं अपना प्रदर्शन कर रहा है। यह मिथ्या मैं तुम्हारे सत्य ज्ञान में बाधक है। यह मालूम करो कि यह मिथ्या मैं कहाँ से उदय होता है, तब यह लुप्त हो जाएगा। तुम जो हो वही रहोगे, तो वह शुद्ध अस्तित्व अर्थात आत्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। महर्षि, इसका साधन क्या है? मैं अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाया हूं। अहम भाव के मूल को खोजो, बस इतना ही तो करना है। अहम भाव के कारण ही संसार दिखाई देता है। यदि इसका अंत हो जाए तो क्लेशों का भी अंत हो जाएगा। मिथ्या मैं तभी नष्ट होगा जब इसके स्रोत की खोज करोगे। जो नींद में था वह जागृति में भी है। सुषुप्ति में आनंद था, परंतु जागृति में क्लेश है। सुषुप्ति में अहम भाव नहीं था, पर अब जागृति में अहम भाव विद्यमान है। सुषुप्ति में आनंद की अवस्था का होना तथा अहम भाव का अभाव बिना प्रयास के था। लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह स्थिति जागृति में भी लाई जा सके। इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। महर्षि, ध्यान करते समय भी मन हृदय में अस्त क्यों नहीं होता, एकाग्र क्यों नहीं होता? तैरती हुई वस्तु वास्तव में नहीं डूबती जब तक इस हेतु कुछ प्रयास नहीं किया जाए। प्राणायाम से मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो, तब भी इसे सावधान रखा जाए तथा सतत ध्यान किया जाए, तब यह हृदय में अस्त हो जाएगा। अन्यथा तैरती हुई वस्तु पर भार लादकर नीचे डुबोया जाता है। इसी प्रकार सत्संग भी मन को हृदय में अस्त कर देता है। ऐसा सत्संग शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का होता है। गुरु मूर्ति का प्रभावपूर्ण रूप मन को अंतर्मुख करता है। साधक के हृदय में भी होने से वह उसके अंतर्मुखी मन को हृदय में खींचता है। यह प्रश्न तभी पूछा जाता है जब मनुष्य ध्यान प्रारंभ करता है तथा वह उसे कष्ट साध्य लगता है। उसके थोड़े से प्राणायाम करने से मन शुद्ध हो जाएगा। उस मन के हृदय में अस्त होने में सुप्त संस्कार बाधक हैं। प्राणायाम तथा सत्संग से ये दूर हो जाते हैं। वस्तुतः मन सदैव हृदय में रहता है, किंतु सोए हुए संस्कारों के कारण यह अशांत तथा चंचल रहता है। संस्कारों को निष्फल कर देने से मन सुखदायक तथा शांत हो जाता है। प्राणायाम से मन अल्पकाल के लिए ही शांत होगा,
क्योंकि संस्कार तब भी विद्यमान है। मन का आत्मा में रूपांतर हो जाने पर फिर मन कष्ट नहीं देगा। यह ध्यान से किया जाता है। महर्षि, मन के संयम से ध्यान संभव है तथा केवल ध्यान से ही मन का संयम हो सकता है। ये तो एक चक्र बन गया जो कभी टूटेगा नहीं और हम ध्यान को नहीं पा सकेंगे। निश्चय ही ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, वे साथ ही रहते हैं। अभ्यास तथा वैराग्य से क्रमशः फल प्राप्त होता है। वैराग्य के अभ्यास से मन को बाहर भटकने से रोका जाता है। अभ्यास से उसे अंतर्मुख करते हैं। संयम तथा ध्यान में संघर्ष होता है। यह निरंतर अंदर चलता ही रहता है। अंततः ध्यान की विजय होगी। महर्षि, प्रारंभ कैसे करें? उसके लिए आपका अनुग्रह आवश्यक है। अनुग्रह सदैव ही है। वैराग्य की प्राप्ति, सत्य का साक्षात्कार तथा आत्मा में संस्थिति गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास एक दुष्ट सांड को स्वादिष्ट चारे से लुभाकर निज स्थान में रोके रखने, भटकने से बचाने जैसा प्रशिक्षण है। महर्षि, क्या ध्यान के समय मन में आकार तथा उसके साथ ही परमात्मा के नाम का स्मरण व जप कर सकते हैं? ध्यान के अतिरिक्त और कौन सी मानसिक कल्पना है? महर्षि, क्या रूप के साथ साथ मंत्रों का जप अथवा दैवी गुणों का स्मरण भी आवश्यक है? देखो, यदि जप की प्रबल प्रवृत्ति है तो वाचिक जप मानसिक बन जाता है, जो ध्यान के समान ही है। महर्षि, रूप का अर्थ तो द्वैत हुआ, क्या यह उपयुक्त है? जो इस प्रकार के प्रश्न करता है उसे खोज का मार्ग अपनाना ही श्रेयस्कर रहेगा। उसके लिए आकार उपयुक्त नहीं है। महर्षि, क्या धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से सत्य प्रकट हो सकता है? यह पर्याप्त नहीं होगा। क्यों नहीं महर्षि? यह केवल समाधि से प्रकट होगा। संकल्प सत्यता को ढक लेते हैं, अतः समाधि के अतिरिक्त किसी अन्य अवस्था में वह स्पष्ट नहीं हो सकता। महर्षि, क्या समाधि में संकल्प होता है या नहीं? वहाँ केवल मैं अस्तित्व हूँ की भावना होती है, अन्य कोई संकल्प नहीं होता। तो क्या मैं अस्तित्व हूँ संकल्प नहीं है? अहंकार शून्य मैं अस्तित्व हूँ संकल्प नहीं है। यह साक्षात्कार है। मैं का तात्पर्य तथा महत्व परमात्मा है। मैं अस्तित्व हूँ का अनुभव है संकल्प शून्य होकर के रहना। महर्षि, मौन क्या है? चुप रहना मौन नहीं है। मौन ही अखंड प्राकट्य है। मैं समझा नहीं। वह अवस्था जो वाणी तथा संकल्प से परे है, वह मौन है। तो इसे किस प्रकार प्राप्त करें महर्षि? किसी धारणा को दृढ़ता से ग्रहण करके इसका मूल खोजो। ऐसी एकाग्रता से मौन प्राप्त होगा। अभ्यास सहज होने पर उसका परिणाम मौन होगा। मानसिक क्रियाशीलता के बिना ध्यान करना मौन है। मन को वश में करना ही ध्यान है। गंभीर ध्यान नित्य वाणी है। महर्षि, यदि मौन का पालन किया जाए तो सांसारिक कार्य कैसे चलेंगे? जब स्त्रियां जल का बर्तन सिर पर रखकर सखियों के साथ वार्तालाप करती हुई चलती रहती हैं तो वे अत्यंत सावधान रहती हैं। उनका ध्यान सिर के भार पर एकाग्र रहता है। इसी प्रकार जब ज्ञानी कर्म करता है तो वे उसे कोई बाधा नहीं पहुंचाते, क्योंकि उसका मन ब्रह्म में स्थित है। महर्षि, ज्ञानी ही सच्चा भक्त होता है क्या? हाँ, ज्ञानी ही सच्चा भक्त होता है, क्योंकि वास्तविक भक्ति का अर्थ वही समझता है। महर्षि, राम के नाम के जप से क्या लाभ है? रा सत्यता है,
मैं मन है, इनका योग ही राम जप का फल है। शब्दों का जप पर्याप्त नहीं है, संकल्पों की निवृत्ति ही ज्ञान है, यह चैतन्य मात्र है। महर्षि फिर शांति कैसे प्राप्त करें? देखो, वास्तविक स्थिति तो वही है, मन सहज शांति में बाधा डालता है। हमारी खोज केवल मन में है। मन की शोध करो, तब वह लुप्त हो जाएगा। मन नाम की कोई सत्ता नहीं है। संकल्पों के उदय होने के कारण हम उनके मूल की कल्पना कर लेते हैं, उसे हम मन की संज्ञा देते हैं। उसकी खोज करने से कि वह क्या है, पता लगता है कि उस जैसी कोई वस्तु नहीं है। इसके नष्ट हो जाने पर शाश्वत शांति प्राप्त होगी। महर्षि, बुद्धि क्या है? यह विचार अथवा विवेक की शक्ति है। ये केवल नाम है। चाहे अहम भाव हो, मन अथवा बुद्धि हो, सब एक ही है। किसका मन, किसकी बुद्धि? अहम भाव की। क्या अहम भाव वास्तविक है? नहीं, हम अहम भाव को ही भ्रांतिवश बुद्धि अथवा मन कहते हैं। महर्षि ऐसा कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा का समाधान करता है, विवरण या शब्द नहीं कर सकते। ऐसा ही है, तुम कितना ही जान लो, ज्ञान की सीमा नहीं है। तुम संशयकर्ता की ओर नहीं देखते हो तथा संशयों को हल करना चाहते हो। पर यदि तुम संशय करने वाले को ढूंढ लोगे तो सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। अर्थात संशय की जड़ संशय के हल से कदापि समाप्त नहीं होती। तो महर्षि, मेरे प्रश्न का समाधान आत्मा को जानना ही हुआ। ऐसा ही है, तो आत्मा को कैसे जाने महर्षि? देखो, आत्मा क्या है ये जानो। तुम जिसे आत्मा कहते हो वह वस्तुतः या तो मन है या बुद्धि अथवा मैं की कल्पना। अन्य संकल्पों का उदय मैं की कल्पना के पश्चात ही होता है। इसलिए वहीं टिको, अन्य संकल्प लुप्त हो जाएंगे तथा केवल आत्मा ही अवशेष रह जाएगी। महर्षि, वहां तक पहुंचना कठिन लगता है। वहां तक कदापि पहुंचना नहीं है, क्योंकि वह नित्य है, अभी है, यही है। यदि आत्मा नवीन वस्तु की प्राप्ति होती तो यह स्थायी नहीं होती। महर्षि, मन की समता, शांति तथा संतुलन कैसे बनाए रखें? सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका उत्तर मैं दे चुका हूं। मन को खोजो। इसके लुप्त होने पर तुम अवशेष रहोगे। तुम्हारी ज्ञानमयी दृष्टि होते ही जगत परमात्मा प्रतीत होने लगेगा। ज्ञानमयी दृष्टि करके जगत ब्रह्ममय देखो। भाव यह है कि यदि बोध दृष्टि होगी तो जगत ब्रह्म ही दिखाई देगा। इसलिए प्रश्न दृष्टिकोण का है। तुम सब में व्याप्त हो, स्वयं को जान लो और यह सब समझ में आ जाएगा। परंतु अब तुमने अपनी आत्मा की दृढ़ता खो दी है और अन्य वस्तुओं पर शंका करते रहते हो। महर्षि, कृपया करके फिर से समझाएं कि आत्मा को कैसे जाने। ये बताओ, मैं क्या दो हैं? तुम्हें अपने अस्तित्व का भान कैसे है? क्या तुम अपने आप को इन नेत्रों से देखते हो? स्वयं अपने आप से पूछो। यह प्रश्न क्यों उठा? क्या मैं इसको पूछने हेतु रहता हूं या नहीं रहता? क्या मैं अपनी आत्मा को दर्पण में देखने से पा सकता हूं? चूंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बाहर की तरफ है, इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं होता है तथा तुम्हारी दृष्टि बाहर हो गई है। आत्मा बाहर की वस्तुओं में नहीं मिलती। दृष्टि को अंतर्मुख कर गहरे में जाओ तो तुम आत्मा ही हो, उसे पालोगे।